सभी शिव भक्तों को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। भक्तों, आज हम जानेंगे कि सावन मास में कांवड़ किन लोगों को नहीं ले जाना चाहिए और सावन माह में कांवड़ के बारे में क्या प्रावधान है। सावन मास में कांवड़ को ले जाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या नियमों के उल्लंघन से भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होती है और उनका आशीर्वाद पाने से भक्तगण वांछित हो जाते हैं। कांवड़ कितने प्रकार की होती है और क्या सावधानियां करनी चाहिए। जैसा कि सावन मास के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा के करने से व्यक्तियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को भगवान भोलेनाथ के परम धाम शिवलोक की प्राप्ति होती है। कांवड़ यात्रा करते समय कई तरह के ऐसे नियम हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए और इन नियमों का पालन करते हुए ही कांवड़ यात्रा पूरी मानी जाती है। और यदि इसमें भी कोई भी नियम या विनियम का खंडन होता है तो आपकी कांवड़ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो आज हम लोग जानेंगे कांवड़ यात्रा का महत्व और ये कितने प्रकार की होती हैं। कांवड़ यात्रा 2024 सावन से ही शुरू हो चुकी है और सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह प्रेम देखने को मिलता है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िया परम धाम गोला, हरिद्वार, छोटी काशी आदि गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को अर्पित करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं। शास्त्रों में कांवड़ यात्रा को बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। यात्रा के दौरान जो नियम हैं उनका पालन बताया गया है, जिसमें कोई भी लापरवाही या इनको तोड़ा जाता है तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। कांवड़ के जो प्रकार हैं, ये कई प्रकार के कांवड़ियाँ होती है और ये 4 प्रकार की होती है। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा देवादिदेव महादेव भोलेनाथ भोले शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल एवं सहज तरीका माना जाता है। भगवान शिव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं और वहां स्नान ध्यान करने के पश्चात टोकरियों में गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ के परम धाम मंदिर में जाकर अपने कंधों पर कांवड़ को रखकर लगातार पग यात्रा करते हुए क्षेत्रों में शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है और घर में धनोधान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है और उन्हें एक अश्वमेध के यज्ञ के समान फल मिलता है जो भगवान श्री राम ने किया था। भक्तों को परम धाम भोलेनाथ शिव शंकर शंभु के परम धाम में पहुंचने का परम सुख की प्राप्ति होती है। कांवड़ यात्रा के जो प्रमुख नियम हैं वो नियम ये हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन जो हैं इनका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, जो पूर्ण तरह से वर्जित हैं। कांवड़ यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है और यात्रा प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक का सफ़र जो होता है उसे पैदल ही किया जाता है। यात्रा में वाहन का प्रयोग ना करें, वाहन का प्रयोग वर्जित माना गया है। कांवड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का ही जल रखा जाता है। किसी कुएं या तालाब, नलकूप इत्यादि का कांवड़ में प्रयोग ना करें और ना ही उससे स्नान करें और ना ही बाद में स्पर्श करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कांवड़ या आपस से चमड़ा स्पर्श ना हो। कांवड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कांवड़ यात्रा में चलते समय जो चमड़े से बने हुए वस्त्र इत्यादि जैसे कमरबंद हुआ या पैसे रखने वाली जो पर्स होती है इसका इस्तेमाल करते हैं, जो पूर्ण रहता वर्जित होती है। इनका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुके हुए हैं तो कांवड़ यात्रा में कांवड़ को ज़मीन पर ना रखें, किसी चबूतरे पर आदि ना रखें। कांवड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें या किसी अपने साथी को
हाथ में थमा दें। अगर गलती से ज़मीन पर कांवड़ रख दिया तो फिर कांवड़ में पवित्र जल भरना होगा। कांवड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बोल बम भोलेनाथ जय शिव शंकर का उच्चारण करते रहना चाहिए। मन में कोई द्वेष, लालच, लोभ, मोह इत्यादि नहीं करना चाहिए। पर नारी का ख्याल मन में कदापि ना रखें। इत्यादि चीज़ों को मन में रखने से कांवड़ यात्रा पूरी नहीं होती है और भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं और उनको पवित्र सावन मास में भोलेनाथ की कृपा उन पे नहीं होती है। कांवड़ को किसी के ऊपर ना लेकर जाएं। कांवड़ यात्रा के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। हर कांवड़ के अपने नियम और महत्व हैं। इनमें सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़, दांडी कांवड़, जो शिव भक्त जिस प्रकार की कांवड़ लेकर जाते हैं उसी हिसाब से वह तैयार की जाती है। इन प्रकार जो 4 प्रकार की कांवड़ के बारे में बताया गया है शिव मंदिरों में उसी हिसाब से तैयार की जाती है। तो हम आज जानेंगे इन कांवड़ों के बारे में और इनके नियम के बारे में। सामान्य जो कांवड़ है इसमें शिव भक्त आराम कर सकते हैं। कांवड़ियों के लिए ज़्यादातर जगहों पर पंडाल लगे होते हैं, वहाँ अपनी कांवड़ रख कर आराम कर सकते हैं और विश्राम करने के पश्चात पुनः वहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। शिवालयों के लिए भगवान भोलेनाथ के परम धाम वाले मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दूसरी जो कांवड़ होती है वो डाक कांवड़ होती है। डाक कांवड़ यात्रा के दौरान डाक कांवड़िए बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। जहाँ से गंगा जल भरा हो और जहाँ जलाभिषेक करना हो वहाँ तक उनको लगातार चलते रहना होता है। मंदिरों में डाक कांवड़ियों को लेकर अलग से इंतजाम भी किए जाते हैं ताकि जब कोई डाक कांवड़िया आए तब वह बिना रुके शिवलिंग तक पहुँच सके। और उनके पहुँचने के लिए मंदिरों, शिवालयों में विशेष तरह से प्रबंध किया जाता है। तीसरे नंबर की जो कांवड़ है वो है खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ के दौरान कांवड़ियों की मदद के लिए कोई न कोई वहाँ पहले से ही उपस्थित होता है ताकि उनके जलाभिषेक में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। वह जब आराम करते हैं तो उनका सहयोगी अपने कंधे पर कांवड़ लेकर चलते रहते हैं और कांवड़ को चलाने की अंदाज में हिलाते रहते हैं। अगर वो कहीं विश्राम भी करते हैं तो उनकी कांवड़ स्थिर नहीं होती है, वो चलती रहती है, हिलती रहती है। यानी उसमें जो गंगा जल भरा हुआ होता है वो स्थिर नहीं होता है, वो हिलता रहता है। अगली जो है वह है डांडी कांवड़। डांडी कांवड़ सबसे मुश्किल होती है और इस यात्रा को करने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। डांडी कांवड़ के कांवड़िए गंगा तट से लेकर शिवधाम तक दंडौती करते हुए परिक्रमा करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि यह लेटकर यात्रा को पूरा करना होता है और इसको पूरा करना बहुत कठिन भी माना जाता है, जो बहुत से भक्त करने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए डांडी कांवड़ को ले जाने के लिए भक्तों को ज़्यादा परेशानियां आती हैं। इसलिए इस कांवड़ को कम से कम भक्त ही ले जाते हैं। शिवधाम परम धाम में कांवड़ियों को विशेष तरह की जो ये विधियां बताई गई हैं इनका पालन करना चाहिए और यदि इनके पालन में कोई त्रुटि होती है तो भगवान भोलेनाथ से आप माफ़ी मांग सकते हैं, दंडवत माफ़ी मांग सकते हैं। भगवान भोलेनाथ परम दयालु हैं, दया के सागर हैं, जिनसे कोई भी व्यक्ति क्षमा याचना वंदना करके अपने पापों को दूर कर सकता है, अपनी गलती को माफ़ी मांगकर कम कर सकता है या उसको ख़त्म कर सकता है। भगवान भोलेनाथ भोले के स्वरूप हैं, महाभोलेनाथ हैं, जिनको दया के अतिरिक्त कुछ नहीं आता, जो अपने भक्तों का हलाहल विष जलपान करने के लिए माने जाते हैं। इसीलिए परम दयालु परम भोले होने के कारण ही भगवान शिव शंकर का नाम एक पवित्र और सबसे ज़्यादा चलने वाला नाम भोलेनाथ भी है। इसीलिए इन्हें भोला भंडारी, भोले बाबा, भोलेनाथ, भोला इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ की सावन मास में पूजा करने के लिए सबसे विशेष योगदान
रहता है। सावन मास में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ मंगला गौरी, माता गौरी और नाग देवता सर्पराज नाग पंचमी की पूजा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और इन व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। सावन मास में मंगल व्रत रखने से भी भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जिसे मंगला इत्यादि का दोष है वह भी दूर हो जाता है। तो निम्नलिखित बातों से भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। जगह जगह भंडारे का आयोजन होता रहता है। कांवड़ियों के लिए विशेष तरह की व्यवस्था की जाती है। कांवड़ियों को विशेष तरह का जो बचाव है ये करना चाहिए। अगर बचाव से वंचित रहते हैं तो इनको भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण आशीर्वाद व कृपा नहीं मिलती है। सभी मेरा कांवड़ियों से निवेदन है, भक्तों से निवेदन है कि जो होने वाली सावन मास की कांवड़ यात्रा है इसमें विशेष तरह से ध्यान रखें। रास्ते में इधर उधर का छुआ हुआ सेवन ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे फल जो धुले हुए न होते हैं, भूख ज़्यादा लगने के कारण फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन स्वच्छ एवं निर्मल फलों का ही सेवन करें। अगर संभव हो तो कांवड़ यात्रा में फलों का सेवन ना करें। यदि आपको बिना सेवन के रहने में सुविधा है तो फलों का सेवन कर सकते हैं और फलों का सेवन करने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लें तभी ग्रहण करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों के घरों को धन धान्य से भरते रहें और हमेशा आप लोगों को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे और आप सभी लोग भगवान भोले के परम धाम में मोक्ष को प्राप्त हों। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सब पर, सुनने वालों पर, कांवड़ यात्रा वाले पर, सब लोगों पर बनी रहे। जय भोलेनाथ। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो।